नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे अपडेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग ग्रुप डी की नौकरी को मजदूरों की नौकरी बोलकर उनका मजाक उड़ाते हैं और तरह तरह के कठिनाइयों का जिक्र करके तैयारी कर रहे अभ्यर्थी का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने रील में ग्रुप डी के स्टाफ के काम का मजाक बनाते हुए वीडियो जरूर देखा होगा या किसी यूट्यूब वीडियो में किसी स्टाफ को ग्रुप डी की नौकरी छोड़ने के कारण बताते हुए अनेक कठिनाइयों का जिक्र सुना होगा। दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे के कुछ डिपार्टमेंट में हार्ड वर्क ज़रूर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां काम करना बहुत आसान है और रेलवे अपने एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा फैसिलिटी देता है कि आप लोग जानकर दोबारा कभी भी ग्रुप डी की नौकरी को मजदूरों की नौकरी ना बोलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी ग्रुप डी के स्टाफ को ज्वाइनिंग के समय उसके सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंस और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इन सारे फैसिलिटी को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैलरी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग बेसिक पे होता है। ग्रुप डी के एम्प्लॉई लेवल 1 एवं ग्रेड पे 1800 के तहत आते हैं और उनका बेसिक पे 7th पे कमीशन के तहत 18,000 प्रति माह ज्वाइनिंग के समय निर्धारित है। बेसिक पे में प्रत्येक साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, अर्थात ज्वाइनिंग के समय 18,000 बेसिक पे है और एक साल बाद 3% का इंक्रीमेंट के बाद 18,600 हो जाएगा। तो सैलरी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महंगाई भत्ता अर्थात डियरनेस अलाउंस का होता है। इसे शॉर्ट में डीए भी बोलते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा भत्ता है जो बढ़ती महंगाई के कारण दिया जाता है। डीए को हर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। वर्तमान महंगाई भत्ता 58% है जो 1 जुलाई 2025 से निर्धारित है। दोस्तों, अगर हम बेसिक पे 18,000 का 58% निकालेंगे तो आपका डीए हो जाएगा 10,440 रुपये, अर्थात अगर प्रेजेंट में आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपका डीए मिलेगा 10,440 रुपये। सैलरी का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस अर्थात एचआरए होता है। यह कर्मचारियों को उनके आवास खर्च में मदद के लिए दिया जाता है और यह शहर के अनुसार परिवर्तनशील होता है। जो बड़े मेट्रो सिटी होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको एक्स कैटेगरी में रखा गया है और वहाँ पे एचआरए बेसिक पे का 30% हिस्सा होता है। फिर इनसे छोटे शहर जैसे कि आगरा, कानपुर, पटना, उनको वाई कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ पे एचआरए बेसिक पे का 20% होता है। फिर छोटे छोटे शहर और गाँव को जेड कैटेगरी में रखा गया है और वहाँ पे एचआरए बेसिक पे का 10% होता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी हालत में एक्स कैटेगरी शहर के लिए एचआरए 5400 से कम नहीं हो सकता। अगर 5400 से कम बैठ रहा है तो 5400 मिनिमम देना अनिवार्य होता है। उसी तरह वाई टाइप के सिटी के लिए मिनिमम 3600 देना अनिवार्य है और जेड कैटेगरी के शहर के लिए मिनिमम 2700 देना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पे हमने माना है कि जो एम्प्लॉय ज्वाइनिंग कर रहा है वो एक्स टाइप सिटी में कर रहा है, इसलिए उसका बेसिक पे मिनिमम 5400 होगा। फिर सैलरी का चौथा महत्वपूर्ण हिस्सा परिवहन भत्ता अर्थात ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। यह कर्मचारी को ऑफिस आने जाने के लिए दिया जाता है। बड़े शहरों में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ग्रुप डी के एम्प्लॉय को 1350 रुपये और उस पर डीए दिया जाता है, जो कि वर्तमान में होगा 2133 रुपये। तो जो सैलरी के चारों महत्वपूर्ण हिस्से हैं जैसे बेसिक पे, डीए, एचआरए और टीए, वो किसी भी ग्रुप डी के स्टाफ को ज्वाइनिंग के समय से मिलना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात इसमें कोई कटौती नहीं होती है। फिर इसको चारों को जोड़ने पे कितना हो जाता है? 35,973 रुपये। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एनपीएस के रूप में बेसिक और डीए का 10% काट लिया जाता है, जो कि बनेगा 2844 रुपये। यहाँ पे 2844 रुपये काट लिया जाएगा। फिर इन हैंड से जो सैलरी होगी 33,129 रुपये बनेगी। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग के समय से ही 33,129 रुपये मिनिमम सैलरी बनेगी तो बनेगी ही। अब हम देखेंगे कि 50K प्लस सैलरी कैसे बनेगी ज्वाइनिंग के समय से। दोस्तों, रेलवे अनेक प्रकार के अदर अलाउंस भी देता है, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर आपकी ड्यूटी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लग रही है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। मान लीजिए आप महीने में 10 दिन भी नाइट ड्यूटी करते हैं तो 2 से 3 हज़ार नाइट ड्यूटी के रूप में आपको मिल जाएगा। फिर आता है ट्रेवल अलाउंस। दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी काम से हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो
प्रतिदिन 625 रुपये के रूप में आपको ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है दोस्तों, रेलवे साल में 12 नेशनल हॉलीडे देता है। अगर आपने इस दिन ड्यूटी किया है तो प्रतिदिन 480 रुपये से नेशनल हॉलीडे अलाउंस देगा। फिर रिस्क एंड हार्डिप अलाउंस दोस्तों, ये अलाउंस केवल ट्रैकमैन को दिया जाता है और प्रति मंथ 2700 रुपये उनके सैलरी में जुड़ के आता है। ड्रेस अलाउंस दोस्तों, ड्रेस अलाउंस प्रत्येक ग्रुप डी के स्टाफ को दिया जाता है और प्रत्येक साल जुलाई के मंथ में 6250 रुपये ऐड होके आता है। फिर होता है बोनस, 78 दिन का बोनस रेलवे देता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 6 पे कमीशन के मिनिमम बेसिक अर्थात 7000 प्रति मंथ के हिसाब से देता है, जो कि बनता है 17,951 रुपये। फिर यहाँ पे आता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दोस्तों, रेलवे मैक्सिमम 2 बच्चे को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देता है और प्रति बच्चा प्रति मंथ 2812 रुपये देता है। अर्थात आपके 2 बच्चे हैं तो 5624 रुपये प्रति मंथ आपको रेलवे देगा। फिर आता है कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस दोस्तों, जो रेलवे होता है वो आपके बेसिक पे और डीए का 14% एनपीएस में जमा करता है, जो आपका ही पैसा होता है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से मंथली 17-15 हज़ार रुपये अगर बन जाता है तो आपका सैलरी 50K प्लस आसानी से पार कर जाएगा। दोस्तों ये ज्वाइनिंग की बात हो रही है, अगर आपने 15 साल ड्यूटी कर लिया होगा तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा आगे तक। दोस्तों उन सब के अलावा रेलवे और भी बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे कि फ्री मेडिकल फॉर डिपेंडेंट। दोस्तों आपको, आपकी वाइफ या हस्बैंड को, आपके बच्चे को रेलवे फ्री मेडिकल सुविधा देता है। अगर आपके पिता नहीं है तो आपके भाई और बहन को भी रेलवे फ्री ट्रीटमेंट देगा। फिर फ्री ट्रेवल पास एंड पीटीओ आपके डिपेंडेंट को मिलेगा। दोस्तों पहले 5 साल तक एक पास थर्ड एसी का मिलेगा और 5 साल अगर आप जॉब पूरा कर लेंगे तो 1 एसी और 2 स्लीपर का मिलने लगेगा, अर्थात 3 सेट। और जो पीटीओ है वो स्लीपर का मिलेगा और ज्वाइनिंग के समय से ही 4 सेट मिलेगा। फिर लीव फैसिलिटी में आते हैं दोस्तों, रेलवे अनेक प्रकार के लीव फैसिलिटी देता है, जैसे 10 CL देता है साल में, 30 LHP देता है, 20 LHP देता है। साथ में अगर आपके बच्चे हो रहे हैं तो पैटर्निटी लीव भी देगा 15 दिन की। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको मैटरनिटी लीव 6 महीने का मिलेगा बच्चे होने पे। साथ में चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है, अगर बच्चे की देखभाल करनी है, या बच्चे चाइल्ड की एडॉप्शन लीव, बहुत से टाइप के लीव हैं, स्टडी लीव हो गया, ये सारी सुविधा रेलवे में मिलता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप ग्रुप डी में अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको कितनी सारी फैसिलिटी मिलेगी, जो किसी भी आम मजदूर के लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।